जीतने वालों को मेरा सलाम। 18 साल के सचिन तेंदुलकर ने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड में 148 नॉट आउट बनाए। इस पर एक ऑजी बॉलर गाली देते हुए कहता है कि तू यहाँ क्या मारता है, पर्थ में आ, तुझे देखता हूँ। पर्थ क्रिकेट वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट पिच मानी जाती है। सचिन ने वहां भी 114 रन बनाए और उस बॉलर को उपहार में एक छक्का भी दिया। हर्षा भोगले कहते हैं कि मेरी बड़ी खुशकिस्मती रही कि मैं सचिन को तब से देख पाया जब वो 14 साल के थे। मैंने उनका पहला इंटरव्यू जमीन पर बैठकर लिया था। उस समय सवाल 20 शब्द लंबे होते थे और जवाब 2 शब्द छोटे, लेकिन सचिन हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट थे और जब भी उन्हें किसी बॉलर ने चैलेंज किया तब उसका शानदार जवाब उन्होंने दिया। हर्षा कहते हैं कि उनको एक प्लेयर और इंसान के रूप में करीब से बड़े होते देखना मेरा सौभाग्य था। हर्षा कहते हैं कि प्रैक्टिस करते करते जीनियस के सोचने का तरीका बदल जाता है। एवरेज लोग जिस तरह से चीज़ों को देखते हैं, जीनियस का तरीका बिल्कुल अलग होता है। सचिन बहुत आसानी से नई चीज़ों को सीखते और समझते हैं और साथ में क्रिकेट से बेहद प्रेम करते हैं। सचिन 16 साल की उम्र से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, तो हमारा सोचना स्वाभाविक है कि सचिन टैलेंट की वजह से इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, लेकिन सच इससे कोसों दूर है। सचिन का वर्क एथिक हमेशा से एक्स्ट्रॉर्डिनरी रहा है। 12 साल की उम्र में वे अपने माता पिता से दूर रहे। हर दिन 12 घंटे पूरी इंटेंसिटी के साथ खेलते और रात को 8 बजे खाने की टेबल पर ही सो जाते, क्योंकि पूरे दिन के बाद शरीर में जान नहीं बचती थी। सचिन को क्रिकेट का जुनून था। हर्षा कहते हैं कि यह बात आपको हर एक्स्ट्रॉर्डिनरी अचीवर में दिखेगी। अपने कला या काम के लिए एक्स्ट्रॉर्डिनरी पैशन और कुछ करने की एक्सट्रीम डिजायर, और वही चीज उनमें 14 साल की उम्र में भी दिखती थी। उस समय गेम के बारे में, उन चीजों के बारे में वो सोच रहे थे जो बाकी बच्चे समझते ही नहीं थे। ये गेम की परख उनमें हमेशा रही। एक बार जब उनसे पूछा गया कि वर्ल्ड कप 2003 में आपने रनर क्यों नहीं किया, सचिन कहते हैं कि मैं कभी रनर पसंद नहीं करता, क्योंकि वो हमेशा मेरी रनिंग से 2 यार्ड पीछे रहेगा। क्योंकि बॉल खेलने से पहले मुझे पता होता है कि मैं शॉट कैसे खेलने वाला हूँ, बॉल किधर और कितनी स्पीड से जाने वाली है। रनर मेरा थॉट प्रोसेस नहीं समझ सकता, उसे बॉल को देखकर दौड़ना होगा, तब तक मैं आधा रन ले चुका हूँगा। सचिन कहते हैं कि शुमाकर 5वीं लाइट पर नहीं बल्कि पहली लाइट पर रेस शुरू करता है। 5वीं लाइट पर तो वो बस टेक ऑफ करता है। मैं भी बॉल खेलने से पहले रन लेना शुरू करता हूँ। सचिन हर सिचुएशन के बारे में अलग हटकर सोच सकते थे। संजय मांजरेकर और सचिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में एक साथ बड़ा टारगेट चेस कर रहे थे। जब संजय मांजरेकर सेट होने की कोशिश कर रहे थे, तब सचिन ने उनके पास जाकर बोला कि मिड ऑफ के ऊपर से एक देना। संजय कहते हैं नहीं, सचिन रिस्की है, जिस पर सचिन कहते हैं कि इस पिच पर कुछ नहीं होना, अपने आप को शॉट खेलने का मौका दो, सोचो कि आप शॉट मार सकते हो। संजय ने अगली बॉल पर मिड ऑफ के ऊपर चिप शॉट खेला और बॉल 4 रन के लिए गई। संजय कहते हैं कि मैं उस हालात में ऐसा कभी नहीं सोच पाता, ना ही बैटिंग और खुद को शॉट लगाने का मौका देता। मेरी शायद इतनी सोच विकसित नहीं हुई थी। हर्षा कहते हैं ऐसा जरूरी नहीं कि हर बार आपका प्लान काम करेगा, लेकिन ज़रूरी ये है कि आपकी अप्रोच कैसी है। जैसे आप प्रॉब्लम को अप्रोच करोगे उस पर डिपेंड करेगा आपको सॉल्यूशन मिलेगा कि नहीं। अगर आप प्रॉब्लम को लेकर घबरा जाते हो, निराश हो जाते हो, तो चांसेस बहुत ही कम है कि आपको सॉल्यूशन मिले। लेकिन अगर आप सोचते हो कि कोशिश करके देखें, शायद ये रास्ता हो सकता है, तो हो सकता है कि आपका प्लान काम कर जाए। वर्ल्ड कप 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने 360 रन का टारगेट रखा था। वर्ल्ड कप फाइनल में इतना प्रेशर होता है कि 300 से ऊपर चेस करना बहुत कठिन होता है। सचिन तेंदुलकर टीम मीटिंग में कहते हैं, क्या हम हर ओवर में एक चौका लगा सकते हैं? यानी 50 ओवर में 50 चौके हो गए 200 रन। अब टारगेट क्या बचा? 250 बॉल में 160 रन। चलो मैच जीत कर आते हैं। हर्षा कहते हैं कि हर ऑर्गेनाइजेशन में लीडर्स होते हैं और कुछ लोग होते हैं जो जिम्मेदारी लेते हैं। सचिन उस मैच में मैकग्रा को शॉट लगाने के चक्कर में आउट हो गए, क्योंकि उनको पता था कि अगर एक बार मैकग्रा की लाइन सेट हो गई
तो उनके ओवर में रन नहीं बन पाएंगे और हम मैच वहीं हार जाएंगे। कई बार आपके प्लान काम करेंगे और कई बार फेल हो जाएंगे, लेकिन फर्क पड़ता है आपकी अप्रोच से। उसी तरह सचिन ने मैकग्रा को एक बार स्लेज भी किया। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2000 का क्वार्टर फाइनल था। उस दिन बादल थे और पिच में नमी थी। बैटिंग शुरू करने से पहले सचिन ने सौरव से बोला कि आज मैकग्रा की रिदम बिगाड़नी पड़ेगी। सचिन ने मैकग्रा से पहले ओवर में बोला कि आज तुमको ग्राउंड के बाहर पहुंचाऊंगा। इस पर मैकग्रा को बहुत गुस्सा आया और उनकी लाइन बिगड़ गई। विकेट के चारों तरफ उन्होंने बॉलिंग की। सचिन ने मैच में 38 रन्स में से 30 रन्स 3 छक्के और 3 चौके लगाकर बनाए, जिसका पूरा फायदा टीम ने उठाया। ऐसा नहीं कि सचिन बचपन से टैलेंटेड नहीं थे, लेकिन उन्होंने बचपन से ही अपनी पूरी जान, एनर्जी और बुद्धि क्रिकेट में लगाई। और ऐसा भी होगा कि जिंदगी के दूसरे पहलू में वो आम इंसान जैसे होंगे। सचिन ने अपने एफर्ट से क्रिकेट में जीनियस का स्थान पा लिया था। किताब ग्रिट में एंजेला डकवर्थ कहती हैं, टैलेंट के सामने एफर्ट ज़्यादा मायने रखता है, असल में 2 गुना मायने ज़्यादा रखता है। वो इक्वेशन भी देती हैं, एफर्ट इंटू टैलेंट इज इक्वल टू स्किल और स्किल इंटू टैलेंट इज इक्वल टू अचीवमेंट। मेरे हिसाब से एफर्ट का मतलब फोकस और इंटेंसिटी के साथ बार बार काम करना। अपने समय का अच्छा इस्तेमाल कीजिए, अच्छा वर्क एथिक बनाइए, आप भी अपने फील्ड में अच्छा काम कर सकते हो। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो विराट कोहली के वर्क एथिक पर वीडियो ज़रूर देखिए। हमने यहाँ उनके एग्जाम्पल से इस टॉपिक को गहराई में एक्सप्लोर किया है। और हाँ, चैनल ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।